जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं लाहौर में और लाहौर कैंट, या मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये जो रास्ता मेरे पीछे को जा रहा है ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो आप मेरे सामने से देख रहे जो रास्ता आ रहा है, ट्रैफिक ये आ रही है हरबंसपुरे की तरफ से आ रही है, ये लाहौर है। अब मैं आपको इधर लाहौर की हालत दिखाता हूँ, क्योंकि जो इस टाइम जो हुकूमत है वो ये बात कर रही जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और मुल्क के अंदर जनाब बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है, खुशहाल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुल्क के अंदर। तो मैं आपको एक हुकूमत का और प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ। जो हुकूमत कह रही है हम मुल्क के अंदर बड़े बड़े काम करवा रहे हैं और बड़ी महंगाई हमने ख़त्म कर दी है। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट आप देखें जनाब। अब ये देखें जी, ये रोड कारपेट रोड है, ये हरबंसपुर है और ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है जोड़े पुल। अब ये देखें, ये परेशानी जो है ना, ये एक नाला सुबह गया है, ठीक है, ये बंद हो गया है, इसकी पानी की कहीं कोई क्रॉसिंग नहीं है। लेकिन ये सारे का सारा गंदा पानी जो है, ये देख सकते हैं, ये रोड के ऊपर ये गंदा पानी गटरों का पानी है, ठीक है। और इनकी ये हालत आप देख सकते हैं, ये हालत है। ये दुकानों के लाखों रुपए किराए हैं, इन दुकानों के किराए लाखों रुपए किराए हैं। लेकिन कस्टमर मुझे बताएं, जब ऐसी हालत होगी बाहर की, तो मुझे बताएं कौन आएगा इधर से ख़रीदो फरोख्त करने के लिए या कोई चीज़ भी लेने के लिए? तो कैसे आएगा? नहीं आ सकेगा, क्योंकि ये स्मेल, ये गंदा मच्छर और ये जो गंद बजा हुआ है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से आप खुद देख लें। क्यों हुकूमत सारे काम देखें, हमारा ये चीज़ दिखाना हमारा काम है, और जो आपको परेशानी तकलीफ़ हो तो वो आपको दिखानी चाहिए। तो ये परेशानी, ये तकलीफ़ इतनी है क्योंकि इसकी वजह से क्लाइंट कस्टमर नहीं आता इसका, क्योंकि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका पानी की क्रॉसिंग नहीं कहीं भी नहीं निकलने वाली है, कहीं पानी नहीं निकलता इसका, क्योंकि ये पानी इसी नाले में से निकल के रोड के ऊपर आता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। अब ये देखें, ये पानी निकल के ये देख सकते हैं, ये जा रहा है रोड के ऊपर, ठीक है। और ये रोड मेन कारपेट रोड है हरबंसपुरे का। और मुझे बताएं, ये गंद और ये गंदा पानी, ये छोटी परेशानी नहीं, ये बहुत बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी ख़त्म होने का नाम ले रही। मैंने कम से कम मेरे को 15-20 मैंने वीडियो इसी के ऊपर बनाकर मैंने ये सारी की सारी अपलोड की हैं, लेकिन हुकूमत की कान में जूं तक नहीं रिगती, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता जाऊंगा तो तोड़ मैं चलते ही जाऊंगा, ठीक है। ये मैं बनाता हूँ इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि ये हुकूमत जो टीवी के ऊपर बैठ के, या टीवी जो लिफाफा सहाफ़ी होते हैं, वो ये बात कर रहे होते हैं जनाब हुकूमत बहुत काम कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही, पता नहीं कहाँ बना रही है, किस जगह पे आ रही है, हमें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा। जिसे कहते हैं जनाब साफ़ शफाफ पाकिस्तान या लाहौर, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये मैं ज़मीनी हक़ाइक़ आपको बता रहा हूँ, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ठीक है। और क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर जो मसलत कर देती गई है, जो मरीम नवाज़ जाकर कहती है आप मुझे 5 साल मौका दें, आप मेरे साथ 5 साल खड़े रहें, आप लोगों के साथ 5 साल की 5 घंटे की 5 मिनट के लिए आप लोग इस ओहदे के ऊपर रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आवाम का हाल ऐसे कर दिया है। मेरे 6 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा किराए का घर है और किराए की दुकान है। ना मैं किराया दे पाता हूँ घर का, और ना मैं दुकान का किराया दे पाता, और मेरे 2 माह से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे फ़ीस की वजह से। ये मरीम नवाज़, ये तेरे हथकंडे किए हुए हैं, ये आप लोगों ने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया ना। मुल्क के अंदर कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी नहीं, ऊपर से ये गंद और ये गंदा कूड़ा। हमारी हज़ारों रुपए दुकानों के किराए जो हम लोग पे करते हैं, जो दुकान के मालिक हैं वो तो इस बात को नहीं देखते भी आपका काम है या नहीं है, वो तो उनको तो अपना किराए से गर्ज है ना। आप मुझे बताएं कहाँ से किराया हम निकालें और कैसे निकालें और कहाँ से दें, ठीक है। मुझे आप बता दें थोड़ा सा आप, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है जी। ये मैं ऊपर से होकर आया हूँ, ये देखें, मुझे बताएं, ये गंदा पानी, ये गंद,
आज जुमे का दिन है, 2025 पहला महीना और 17 तारीख है आज। ठीक है, ये मैं कितनी मैंने ये वीडियो बना के मैंने अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पे किया, लेकिन हुकूमत तक ये जूं कान में जूं तक नहीं रेंगती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, अवाम वो कहते हैं क्योंकि हमें अवाम ने वोट नहीं डाला तो हम अवाम के मसले मसाइल क्यों हल करें। अगर आप लोगों ने हमारे मसले मसाइल हल नहीं करने या हम हमारी अवाम के अगर आप लोगों ने बात नहीं सुनी तो आप लोग इन ओहदों के ऊपर बैठे क्यों हो? आप लोग ये ओहदे छोड़ क्यों नहीं देते? आप लोग जिसको अवाम ने जिसको मंडेट दिया, जिसको वोट दिया था 8 फरवरी को इमरान खान को, आप उसका इक़्तिदार उसको वापस क्यों नहीं करते? या इस कुर्सी आप लोगों के लिए इतनी अहमियत कर चुकी है अभी अपनी अना से और अपनी किसी के मंडेट, आप किसी के मंडेट के ऊपर आप लोगों को बैठना, तो जब आप किसी के मंडेट के ऊपर बैठते हैं तो फिर यही हाल होता है जो ये हाल हो चुका हुआ है पाकिस्तान का। ये मैं लाहौर का ये मंजर आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मरीम नवाज, आपको मेरी बात का गुस्सा लगेगा, आप माइंड करेंगी, लेकिन आपके माइंड करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आवाज़ हैं। हमारा काम है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने और आपका काम है हमारे मसले मसाइल को हल करना। अगर आप वज़ीर आला बन गई हैं या आपको बना दिया गया है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अगर मुसल्लत कर दिया गया है, तो आप खुदारा इसका नोटिस लें और इसको हल कराएं। इस नाले को या बंद कराएं या इसमें पैप डाल के इसकी ये नाले की कहीं क्रॉसिंग किसी और जगह पे डाले, दूसरी किसी नाले के अंदर। ठीक है, ये लाख रुपए हम लोग किराया देते हैं, ये मरीम नवाज आप नहीं देती हमें, ये हम लोग खुद परेशानी उठाकर। और ये देखें, ये दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई कस्टमर नहीं है। ये दुकानों के हाल देख लें, ये देख लें। आपको कोई क्लाइंट नज़र आता है? 12 बजने वाले हैं, आज जुमे का दिन है। ठीक है, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इस गंद के अंदर मुझे बताएं कौन आएगा इस गंदे पानी से? और ये गंद जो बजा हुआ है, ये लाहौर है, हरबंसपुरा, ये पेप्सी स्टॉप का ये सुबह है। हम इमरान खान सपोर्ट क्यों ना करें? हम क्यों ना करें? अगर उसकी हुकूमत होती तो हम वज़ीर CM हाउस हम जाकर उसको जाकर बताकर आते भी आप ये काम क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं करा रहे, और इमरान खान खुद 100 मोटर नोटिस लेता। लेकिन आपका चाचा वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, आप वज़ीर आला की, आप लोग जल्दी मंडेट के ऊपर आकर आप लोग बैठे हुए हैं 47 के ज़रिए। आप लोग इसलिए आप लोग आवाम के आप लोगों को परेशानी नज़र नहीं आती। मेरे बच्चे 2 माह से स्कूल नहीं जा रहे हैं फ़ीस की वजह से। आप लोग कहते हैं जाहिर रहे ताकि आपकी आने वाली नस्लों को वो सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम आप इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि जो आप लोगों ने इससे पहले, क्योंकि ये आप लोगों का आखिरी टूर है, ये आप लोगों का मरीम नवाज आखिरी टूर है। इसके बाद आप लोग इन ओहदों के ऊपर आप नहीं आ सकेंगे, ये मेरी बात याद रखना। क्योंकि इसके बाद वही आएगा जो आवाम की बात करेगा, जो आवाम की आवाज़ को सुनेगा, जो आवाम के मसले मसाइल को प्रायोरिटी बनाएगा, सबसे पहले वो हल करेगा, वो है इमरान खान। इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान का विज़न आवाम के अंदर ऐसे हो चुका है अभी आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप लोग जो मर्ज़ी प्रोपेगेंडा करते रहें, आप लोगों की कारकर्दगी, आप लोगों का जो हालात आप लोगों ने जो हाल किया हुआ है मुल्क का, महंगाई बेरोज़गारी जो मुल्क के अंदर आप लोगों ने आम कर दी गई है। इंशाल्लाह आवाम पहले ही जानती थी, लेकिन आप लोग मीडिया मालकान को ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया को नहीं ख़रीद सकते क्योंकि ये ज़मीनी हक़ाइक़ दिखाते हैं। ये वही बात दिखाते हैं, वही बताते हैं जो ज़मीन के ऊपर होती है। ये करंट, ये देख सकते हैं, ये गंद, ये देख सकते हैं, ये गंदा पानी। मरीम नवाज, आप मुझे इधर आते एक दिन गुजार के दिखा दे, इधर यहाँ का मच्छर, यहाँ की बदबू, गंदे पानी की स्मेल, आप मुझे एक दिन इधर गुजार के दिखा दें, मैं भी तो देखूँ। ये हमें, आपको क्या पता हमें ये कितनी परेशानी है, कितनी टेंशन है हमें इस बात की। इसकी वजह से क्लाइंट नहीं आता, बदबू आती है। जब इधर क्लाइंट खड़ा होता है तो उसके क्या स्मेल नहीं आनी है। ये देखे खाली पड़े हुए, कौन आता है इस गंदी बदबू में? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आना चाहता। जिसने घरों के अपने को काम को टाइल वगैरह को सैनिटरी का सामान लेना, वो गंद में थोड़ा आएगा, वो कहीं और जाएगा। तो ये हमारा ये परेशानी किसने हल करनी है बताए ना? ये आपके किधर गया? इधर का जो मेहर है, इधर का काम कराने वाला किधर है? खरबा रुपये आप लोग ले रहे हो, वो किसको दे रहे हो? फंड दे रहे हो, किसको दे रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? हमें लगते हुए नज़र क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, ये आप मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करें और ये मरीम नवाज तक ये मेरी वीडियो लाजमी पहुंचनी चाहिए। देखिए, जो कहती है मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़े प्रोजेक्ट हमने
चलाए हुए कुछ प्रोजेक्ट आप लोगों के चल रहे हैं। हॉस्पिटलों के अंदर तो दवाइयाँ नहीं मिलती, और ये ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, ये आप लोगों की कारकर्दगी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, कमेंट की करके बताएं, ठीक है। और चैनल मेरे को लाजमी सब्सक्राइब करें, उमर दराज जाट व्लॉग। इंशाल्लाह जब तक ये मसला नहीं होगा मैं आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह छोड़ता रहूँगा। ये आपसे मेरा वादा, जब हल हो जाएगा तो फिर भी इंशाल्लाह वीडियो आपको बना के मैं सेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।